So come to the first part of operation research, that is introduction to linear programming. Okay, actually basically linear programming is a mathematical programming model where this is a technique used to optimize performance of any establishment, performance of any organization. Performance means they must give the maximum output in minimum cost and minimum manpower and minimum time. Here term optimization actually refers either maximization of profit, maximization of gain, you can say gain, maximization of something which is beneficial for the organization, and minimization of time, minimization of manpower. Okay, manpower means number of man, we have used less man, number of man can do maximum work, minimization of loss. Okay, so certain thing can be here written also. Basically optimization is a technique where we use in the linear programming problem. To optimize means either maximize or minimize the objective function. So जब हम लोग इसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे तो हम लोग उसको डील करेंगे कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और कैसे इसका कैसे इसमें वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं हम लोग. ओके, नाउ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं बेसिकली, जिसको जानना पड़ेगा हम लोग खासतौर पे कि लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे मैक्सिमाइजेशन किया जाता है, कैसे मिनिमाइजेशन किया जाता है, कैसे इसको डील करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे. सम ऑफ द टर्म्स आर हियर. फर्स्ट पार्ट में हम लोग डील करेंगे और सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कैसे प्रॉब्लम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है. तो पहले हम लोग कुछ टर्म्स को डील कर लेते हैं. देखिए, सबसे पहले इसमें डिसीजन वेरिएबल. सो वेरिएबल लाइक x1 x2 x3 जो यूज़ किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग और लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ एन एक्शन. कोई भी एक्शन आप लेते हैं उसके एक सर्टेन लेवल तक अचीव करना है, आप चाहते हैं मैक्सिमाइज लेवल तक अचीव करना है या मिनिमाइज़ करना लॉस को, तो आप एक सर्टेन मेथोलॉजी का यूज़ करते हैं. इन दैट केसेस सबसे पहले हम लोग को सम ऑफ द टर्म्स वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा. दैट इज़ उसको हम लोग XYZ या x1 x2 x3 x4 इस तरह से लेते हैं हम लोग. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस एट एन एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन, है ना. मैक्सिमम कोर्स ऑफ एक्शन के बाद जो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को. ओके, हर मैक्सिमाइजेशन टेक्निक में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मीन्स हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक कोर्सेस ऑफ एक्शन जो एक्सट्रीम होता है जिसे हम चाहते हैं अचीव करना. ओके, उसको हम लोग जेड मैक्स के फॉर्म में जनरली डिफाइन करते हैं. उसके साथ सर्टेन कंडीशंस ऑब्वियसली होता है, डील गिवन रहता है ना. ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी आइदर मैक्सिमाइजेशन टाइप और मिनिमाइजेशन टाइप. यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, जैसा कि हम लोग अभी बताया था मैंने कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन किसका करते हैं, प्रॉफिट का करते हैं या गेन का करते हैं. मिनिमाइजेशन किसका करते हैं, टाइम या मैन पावर या लॉस का मिनिमाइजेशन करते हैं. सो दिस द बेसिक क्राइटेरिया. ओके, so two terms we have deal with. One is decision variable, the variable which is used for decision making, जहाँ पर decision making के लिए variable यूज़ किया जाता है. Objective function is the function which actually optimizes our requirements or the requirements of the organization or the company. Okay, the third term is called constraint. Constraint means होता है physical limitation. Physical limitation का मतलब हुआ कि how much a particular value can be used. Let us suppose दिया हुआ है कि हमारे पास 500 सैक्स मीन्स बोरा है सीमेंट का, तो हम मैक्सिमम 500 सैक्स ही यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर कोर्सेस ऑफ एक्शन. एक बिल्डिंग की ढलाई है, वहाँ पर हमको 1000 बोरे सीमेंट की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास 500 ही है. मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर वाई के पास लेट अस सपोज कि 600 है, तो हम 500 मिस्टर एक्स से लेंगे और 600 में 500 मिस्टर वाई से भी ले लेंगे, तो टोटल 1000 हो जाएगा. यानी कि मिस्टर एक्स से 500 से अधिक नहीं ले सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल लिमिटेशन. और फिजिकल लिमिटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइदर लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू का हम लोग यूज़ करते हैं. सो लेस देन ग्रेटर देन ऑब्वियसली हम लोग जो टिप पर होता है उसको लेस देन बोलते हैं और जो अंदर होता है उसको ग्रेटर देन के फॉर्म में जनरली लिखा जाता है. सो कांस्टेंट क्या हुआ, फिजिकल लिमिटेशन. ऑब्वियसली हर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के सब्जेक्टिव कंडीशन में कांस्टेंट दिया रहता है. और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ के जो हम लोग यूज़ करेंगे बाद में, उसको डील करेंगे, है ना. जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल रीजन वगैरह जो हम लोग पढ़ा अभी.
पढ़ने जा रहे हैं अभी उसके बारे में। सो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एलपी सॉल्यूशन इज गिवन। सम ऑफ टर्म्स आर हियर, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में डील करेंगे, कुछ टर्म्स रहेगा तो उसको सेकंड पार्ट में हम लोग डील कर लेंगे। सो फर्स्ट इज इन द केस ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शन इज फिजिबल रीजन, द रीजन वेयर फिजिबल सॉल्यूशन एक्चुअली एग्जिस्ट। सो सब्जेक्ट टू कंडीशन के अनुसार में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ ग्राफिकल मेथड। जो शेडेड पोर्शन हियर गिवन है इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन FR, फिजिबल रीजन मतलब वह रीजन जहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ बोलेंगे OA, ऑब्वियसली OA, B and BC, OABCO, this is the region which is called the feasible region. OABC is the feasible region. So these are not feasible region, these are not feasible region, means D dash or D cannot be used in the case of the solution for the maximization of the value के maximization के लिए D और D dash का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे अभी आपको। So here OABCD is called the feasible region. In this region all constraints of LP model are satisfied. ये एक ऐसा रीजन होता है जो कांस्टेंट दिया रहता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वो सभी सेटिस्फाइड होते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे पास फिजिबल रीजन का मेथोडोलॉजी। ओके, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ कम टू द फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू फिजिबल रीजन आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। वह सभी सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन के करस्पॉन्डिंग हो। इन द अबव ग्राफ हम लोग देख सकते हैं कि ABC आर द फिजिबल सॉल्यूशन गिवन, बिकॉज ये फिजिबल रीजन के अंदर जो टचिंग पॉइंट्स हैं वो है ABC। O तो 0 0 होता है इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो ABC विल बी आवर फिजिबल सॉल्यूशन। सो देयर विल बी 3 सॉल्यूशन इन दिस केस, one is A, another is B, another is C. All these 3 solutions are feasible, but D and D dash are not feasible solution because they are not lying in the feasible region. Okay, because they are not lying in the feasible region. So only A, B, C are the feasible solution. नेक्स्ट है इसमें ऑपरेशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है अ सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइजेज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अ सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वह सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहा हो, मीन्स मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा हो एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, सो यहाँ पर फिजिबल रीजन में एनी वन ऑफ ABC may provide the maximum solution. So there will be only one. There is no tie between A, B and C. In 99% cases there will be no tie, हमेशा मान के चलते हैं। So A, B, C वह solution provide करेगा जो either maximize होगा या minimize होगा। So any one of the A, B or C actually optimizes objective function, that is it maximizes or minimizes the objective function. So this is the main